हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अदिति। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो पे मैं आपके साथ कुछ हेल्दी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक एज अ मदर मैंने फ्रॉम द डे ऑफ माई डिलीवरी टिल टुडे जो मैंने हेल्दी हैबिट्स जो मैंने करी हैं एंड जिससे मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। आज वो वाली जो हैबिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई जस्ट होप बाय शेयरिंग दिस हैबिट्स आपकी भी जो लाइफ है वो थोड़ी सी सॉर्ट हो सके एंड जो भी आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आ सके एंड आप इजीली अपने बेबीज़ के साथ आप अपना जो भी डे है एंड जो टाइम है वो आप बहुत इजीली आप अपने बेबीज़ के साथ स्पेंड कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आस्क फॉर हेल्प। जनरली जब भी आपको लगे कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है या आपको अब कुछ काम करना है तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने हस्बैंड को या आप अपने इन लॉज के साथ अगर आप लोग रहते हो तो अपने इन लॉज को हमेशा हेल्प के लिए आप बोलिए कि वो बेबी को थोड़ी देर संभाल ले या कुछ भी और काम है जो आपको उस टाइम पे करने हैं या आपका बेबी नहीं करने दे रहा है तो कभी भी आपको किसी भी तरह की चीज़ के लिए झिझकना नहीं है। लास्ट में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे आपके इन लॉज हैं चाहे आपके हस्बैंड है, लास्ट में आप सब एक फैमिली है एंड आप सबको साथ में रहना है। इसलिए येस, ऑलवेज आस्क फॉर अ हेल्प एंड हम सबको ही एक दूसरे की हेल्प जो है उस टाइम पे करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल बेबीज़ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। जो सेकंड पॉइंट है वो है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अब इस टाइम पे जो अथर्व है वो ऑलरेडी 23 मंथ्स का हो चुका है। अब जो हमारा जो रूटीन बना हुआ है इस लॉकडाउन के टाइम पे वो ये है कि हम लोग जनरली घर पे रहते हैं। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो अथर्व के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक टाइम डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि इवनिंग के टाइम पे अथर्व को जनरली मैं देखती हूँ एंड रात के टाइम पे उसको सुलाना है, उसको डिनर करवाना है, वो उसका जनरली जो टेक केयर है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। उससे ये होता है कि एक तो जब आप बच्चों के साथ उनको खिलाने में जब इंटरेक्ट करते हो एक तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड सेकेंडली जब आपके बेबीज़ को कोई और टेक केयर करता है तो आपको अपने लिए काफ़ी अच्छे से टाइम मिल जाता है। आपको कोई सीरीज़ देखनी है या आपको अपने आप को पैम्पर करना है। जैसे मेरा रूटीन है कि मुझे वीक में मुझे 2 बार फेस पैक और मुझे नेल पेंट्स चेंज करनी है, तो अपने लिए हाफ एन आवर निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। तो येस, अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे तो बाकी के लोग एंड जो बेबीज़ है वो काफ़ी खुश रहेंगे। थर्ड जो टिप है वो ये है कि स्टार्ट मेडिटेशन। अब जनरली जब अथर्व हुआ था उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेडिटेशन वगैरह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बिकॉज उसमें क्या होता है, एक तो आपकी पूरी एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, आप बच्चे के साथ एडजस्ट हो रहे होते हो, जो बेबी है वो क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड में आया होता है तो वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है हमारे साथ। इस टाइम पे जो मुझे मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ी है वो मुझे ज़रूरत पड़ी है लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि मुझे जनरली घर पे रहना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि घर पे एक तो सारे हाउस होल्ड चोर्स करने, साथ में वर्क फ्रॉम होम एंड साथ में एक छोटा बेबी, जिसके अंदर जब आपके बेबीज़ को पता होता है कि आज मेरे मॉम एंड डैड घर पे है तो आपका बच्चा किसी और के पास भी नहीं जाता है। तो उस केस में जो मेरा जो पेशेंस लेवल है वो मैं बहुत जल्दी आजकल खोने लग गई हूँ। तो जो मेडिटेशन है वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहे एंड थोड़ा सा आप अपने आप को काम रख सके। एंड लास्ट में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को इस टाइम पे 2-3 साल के बच्चों को क्या नॉलेज होती है कि बस उनको ये लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स घर पे हैं तो हमें किसी और के पास नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले मैं होनी चाहिए। इसलिए आप अगर उस चीज़ को हम ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। येस, मेडिटेशन इज़ द थिंग जिसको करने से आप काफ़ी अच्छे से आप जो पेशेंस लेवल है वो अपना इंक्रीज कर सकते हैं। My fourth tip is spend your time with your family and friends.
सो जनरली मेरे केस में मैंने जो मूवीज़ है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करी है। क्या होता था कि अभी तो मेरे इन लॉज हम लोगों के साथ ही रहते हैं। जब मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं रहते थे एंड मैं और हस्बैंड अकेले रहते थे, तो मैंने अथर्व को अपने हस्बैंड के साथ छोड़ के मैंने 3-3 घंटे की मूवीज़ काफ़ी अच्छे से इंजॉय करी है। अगर आपको 15 दिन में या 1 महीने में अगर आपको एक मूवीज़ भी या एक आउटिंग भी अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करने को मिल जाती है, तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं एंड आप बहुत ईजीली आप काफ़ी अच्छे से अपने बेबी और अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेकअप अर्ली। जनरली इस टाइम पे जो स्केड्यूल है मेरा वो लॉकडाउन के चक्कर में वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि जब अथर्व उठता है उसके उठने से 10 से 15 मिनट पहले मैं उठ जाऊं, ताकि वो जो 10 से 15 मिनट होते हैं उसमें भी मैं अपना काफ़ी काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सो जनरली जब मैं अपनी मैटरनिटी लीव्स पे थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, तो उस टाइम पे मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अथर्व के उठने से पहले मैं अपने काफ़ी काम ख़त्म कर लूँ। तो अगर आप 15 से 20 मिनट पहले भी अगर आप अपने बेबी के उठने से पहले उठते हो और अगर आप अर्ली राइजर हो तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। बट अगर आप 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले उठते हो अपने बेबी से, तो उसमें आपको अपने लिए सेल्फ पैम्पर एंड आप बहुत अच्छे से आप अपने चाय पी सकते हो, आपको जो भी काम निपटाने हैं आप वो निपटा सकते हो। तो यस, अगर आप जल्दी उठते हो तो जल्दी उठने के अपने अपने फ़ायदे हैं एंड जब आपका बेबी उठेगा तो आप अपने बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। सो जनरली क्या होता है कि मेरे केस में क्या होता था, जब मैं अथर्व को नीचे पार्क में लेके जाती थी, तो क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है जनरली समर्स के टाइम पे या विंटर्स के टाइम पे सबका एक ही रूटीन होता है कि विंटर्स पे सब दोपहर को नीचे अपने बेबीज़ को लेके आते हैं एंड जो समर्स होते हैं उसमें इवनिंग में। तो उसमें क्या होता है, एक जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी बच्चों से, सब यही पूछते हैं कि आपके बच्चों के दांत आ गए हैं, आपके बच्चों ने जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया है, आपका बच्चा जो है वो वॉक करना स्टार्ट करा नहीं करा। सो माई एडवाइस फॉर यू इज़ कि हर बच्चा अपने टाइम पे अपना काम शुरू करता है। जितना हो सके आप, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, आप उनके ऊपर कोई चीज़ आप उनसे बोल बोल के नहीं करवा सकते जैसे हम लोग बड़े लोगों से करवा सकते हैं। सो आपको बच्चों से अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर रखनी पड़ेगी। हर बच्चा यूनिक होता है एंड हर बच्चा डिफरेंट होता है, वो अपने हिसाब से ही हर चीज़ करने में अपना टाइम लेता है। बट येस, हर चीज़ को करने के लिए डॉक्टर्स ने भी एक टाइम सेट करा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी उस टाइम सेट के हिसाब से अगर वो काम नहीं करता, अगर 15-20 दिन ऊपर नीचे या 1-1.5 महीना ऊपर नीचे होता है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट अगर उसके बाद भी आपको लगता है आपके बच्चा टीदिंग नहीं कर रहा है या उसने वॉक करना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप उस केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ गेट इनफ स्लीप। सो आई नो जब हम बेबीज़ के साथ होते हैं तो हम लोग उतनी स्लीप नहीं ले पाते, बट जनरली मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब अथर्व सोता है उसके आई गेस 15 से 20 मिनट बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी सो जाऊँ। एंड उससे ये होता है कि एक तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो आप काफ़ी अच्छे से उठते हो एंड ईजीली आप काफ़ी अच्छे से आप अपने बेबीज़ के साथ आप प्रॉपर अटेंशन में आप अपने बेबीज़ को टाइम दे पाते हो। एंड इवनिंग में या दोपहर के टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि जब आपका बेबी सोता है आप उसके साथ सो जाइए। एक 15-20 मिनट की पावर नैप आप बहुत इजीली ले सकते हैं। उससे आप अपने आने वाले जो भी आपका जो रूटीन है आप उसके लिए प्रॉपरली रेडी हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉलो योर पैशन। सो जनरली जो लेडीज़ होती हैं वो बेबी डिलीवर करने के बाद सोचती हैं कि अब हमें अपना सारा टाइम अपने बेबीज़ को ही देना है। सो लेडीज़ यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चों को हमारी जो ज़रूरत है वो 2 साल तक रहती है। वैसे जनरली बच्चों ऐसी कोई एज नहीं होती जिस टाइम पे बच्चों को अपनी मॉम्स नहीं चाहिए होती है, बट जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 ईयर्स तक होती है। एंड अगर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, सो जनरली मेरे केस में क्या है कि जो मेरे इन लॉज हैं वो यहीं पर ही हैं हमारे साथ एंड वो अथर्व की प्रॉपर टेक केयर करते हैं। सो उस केस में क्या है कि
जो मैंने अपना जो ऑफिस जाना है वो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, मतलब ऑफिस जाना मुझे बहुत पसंद है। वो सिर्फ इसलिए पसंद है कि आप एक डेली जो आपके घर का एक जो प्रॉपर रूटीन होता है, आप उससे बाहर आके आप ऑफिस जाते हो, आप सब लोगों से मिलते हो। एंड जो मेरा सेकंड पैशन है वो ये है कि जैसे मेरे को ऐसे अपने कंटेंट क्रिएट करके मुझे वो शेयर करने में यूट्यूब में काफ़ी मज़ा आता है। सो सेकेंडली येस, जो भी आपका पैशन है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो ट्रैवल है, कुछ भी है, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। उससे आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो एक अलग ही लेवल की होती है। एंड जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी वही हैप्पीनेस आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी अच्छे से खुश रहेंगे। तो द नेक्स्ट टिप इज़ बी पेशेंट। ये वाली टिप जो है वो मैं सिर्फ इसलिए शेयर आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, बेबी डिलीवर करने के बाद हमारा पूरा जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। जो भी हमारी जो साइकिल बनी होती है कि हम लोगों को जैसे जनरली अथर्व के होने से पहले मेरा जो था, मेरा डे एंड नाइट का स्केड्यूल डिफरेंट था। अथर्व के होने के बाद मेरा कोई स्केड्यूल नहीं रहा, सारा मेरा स्केड्यूल उसके हिसाब से बनना स्टार्ट हुआ। सो आपको इस चीज़ को लेके बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। जैसे अथर्व के साथ जो मैं रातों को, जो एक प्रॉपर रातों को जगना होता है, वो अथर्व ने मुझे 6 से 7 महीने हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोग उसके साथ जगे हैं। बट वो एक फेज है, वो आता है और चला जाता है। बट येस, क्योंकि बेबी है वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े होते हैं। मतलब अथर्व जब हुआ था एंड नाउ ही विल बी टर्निंग 2 दिस मंथ, एंड वो 2 साल हमें नहीं पता हमारे कहाँ गए हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ, अथर्व ढंग से डिनर नहीं करता या कुछ नहीं करता, तो बहुत बार होता है कि मैं उस पर चिल्ला देती हूँ, गुस्सा करती हूँ। बट लास्ट में हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चा बोल नहीं पाता बट वो भी अंदर से हर चीज़ फील करता है। उसके भी मूड होते हैं, जैसे हम लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे के भी प्रॉपर मूड स्विंग्स होते हैं। उसका जनरली कुछ और खाने का मन होता है, हम उसे कुछ और दे रहे हैं। तो यस, हर चीज़ में यू हैव टू बी पेशेंस। ये एक टाइम फेज है जो आया है एंड बहुत जल्द ही चला जाएगा। एंड जो मेरा लास्ट जो टिप है, एक्चुअल में ये कोई टिप नहीं है, ये मैं सारी मदर्स को बोलना चाहूँगी कि यू आर एन अमेजिंग मदर्स। तो ये जो मैंने बोला है ये सिर्फ इसलिए बोला है कि आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई नहीं जानता, चाहे वो कोई भी हो। मतलब एक माँ जो एक बच्चे के साथ जो कनेक्ट कर पाती है, वो बहुत इजीली पता लगा लेती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे को क्या हो रहा है। सो येस, आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि शायद मैं अगर ऐसे करती तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे करती तो ऐसा ना होता। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हर माँ अपने बच्चे के लिए जितना अच्छा कर सकती है उससे बहुत अच्छा करने की कोशिश करती है। एंड येस, इसी के साथ जो आई जस्ट होप जितने भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं वो सब आपको अच्छे लगे होंगे एंड वो थोड़े से आपको यूज़फुल लगे होंगे। एंड अगर आपको वो जो मेरे टिप्स यूज़फुल लगे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।